हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 19। इससे पहले हमने 18 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक रहेगा खाद्य परीक्षण एवं संग्रह, जो आपके बीपीएससी एग्जाम में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। और फिर से एक बार आपके भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ 101 रुपये में आपको 20 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला समय और तापमान कितना होता है, आपको बताना है। ये सवाल आपका यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर का पूछा हुआ सवाल है और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला समय और तापमान 72 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 सेकंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण किसके संरक्षण का विधि मानी जाती है? पनीर, पेय पदार्थ, सब्जी या ऑप्शन डी है दूध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ये सवाल आपका यूपी टीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके दूध और अन्य द्रव्य पदार्थों को निश्चित समय पर तापमान में गर्म किया जाता है, जिसमें आपके दूध में जो रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिब्बा बंद जैसे जैम, जेली का चिन्ह पे क्या लगा होता है, आपको बताना है। जैसे आप बहुत सारे पदार्थ खाते हो, जैसे जैम हुआ, जेली हुआ, उस पे एक चिन्ह लगा होता है आपके इंडिया द्वारा, तो आपको बताना है उस पे कौन सा चिन्ह लगा होता है। एक मार्क का, ऑप्शन बी है आईएसआई या ऑप्शन सी है एफपीओ या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप बीबीए क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जितने आप डिब्बा बंद पैक देखते हो, जिसपे आप डिब्बा बंद आइटम होता है जैसे जेमी जेल, सब उस पे आपका एफपीओ का सिंबल लगा होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कोट में सही वाक्य और वाक्य का आपको चयन करना है। पहला वाक्य है कि घी, मक्खन और वनस्पति तेल, आटा, मसाले एवं शहद जैसी सामग्री हेतु एक मार्क का ग्रेडिंग स्वैच्छिक होता है। मतलब जितने आपका घी मक्खन होता है उस पे आपका एक मार्क का ग्रेडिंग किया जाता है, ऐसा पहला वाक्य में कहा गया है। दूसरा वाक्य में है कि तंबाकू, अखरोट, बासमती चावल, प्याज आलू के निर्यात हेतु पर एक मार्क ग्रेडिंग अनिवार्य है। आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। 1 और 2 आपका दोनों वाक्य जो है आपका स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और इसको याद रखिएगा, जितने आपके घी मक्खन होते हैं उस पे आपका एक मार्क का ग्रेडिंग की जाती है, ना कि एपीओ पर। पिछले सवाल में एपीओ का एक मार्क होता है और इसमें आपका एक मार्क ग्रेडिंग आपका अनिवार्य है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों के उनके मूल भार के 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका शार्प फ्रीजिंग, ऑप्शन बी है डिहाइड्रोजिंग फ्रीजिंग या ऑप्शन सी है स्लो फ्रोजिंग या ऑप्शन डी है त्वरित फ्रीजिंग। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6 कह रहा है, यदि मूंगफली को अक्षोक्कर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें किस सूक्ष्म जीवाणु को संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा अधिक हो जाती है? अगरोट, ऑप्शन बी है फ्यूजेरियम, ऑप्शन सी है एप्लोटॉक्सिन या ऑप्शन डी है पेंसिलियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यदि मूंगफली को अश्वकर स्थान पर रखा जाता है तो उसमें आपका एफ्लोटॉक्सिन नामक जीवाणु देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर, संतरा और अनानास आदि से बनाए जाने वाले स्क्वैश में ये डालकर प्रक्षित किया जाता है कि, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपका हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, डिब्बाबंदी के समय सब्जियों को ब्लॉन्च करने का उद्देश्य क्या माना जाता है? उत्पादन को नरम बनाने जिसमें आसानी से भरा जा सके, या ऑप्शन बी है एंजाइमों को विकृत करना और जो रंग एवं बनावट को परिवर्तित करता है। इसका बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका कथन स्टेटमेंट सही है। और इस सवाल आपका यूपी पीसीएस जीआईसी 2021 का पूछा हुआ सवाल है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खमीर और जीवाणु को समाप्त करने हेतु निम्न में कौन सा प्रभावी होता है? ये सवाल आपका बिहार पीजीटी 2009 का पूछा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सोडियम बेंजोनेट आपको जो होते हैं खमीर और जीवाणु को समाप्त करने में उपयोगी साबित होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि एमपीओ किसके लिए आपको होता है? एमपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। और एमपीओ का फुल फॉर्म आपका होता है मीट प्रोडक्टर ऑर्डर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीट प्रोडक्टर ऑर्डर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है एफपीओ का मानक प्रयोग किस पर किया जाता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके बिहार स्टेट 2019 में भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। खाद्य पदार्थों पर एफपीओ का सिंबल आपको लगा होता है, जिसपे मार्क कह सकते हैं, मार्क उस पर सिंबल दिया रहता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेशराइजेशन के उस तापमान का कम समय पर एचटीएसटी विधि के लिए इस तापमान की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 72 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 सेकंड। ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है आपके पहले क्वेश्चन में, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और देख सकते हैं पहला सवाल आपका यूपी में पूछा गया था, सेकंड सवाल आपके हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा हुआ सवाल है। इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भोज्य पदार्थों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है। नमक, सोडियम बेंजोनेट, या ऑप्शन सी है चीनी, या ऑप्शन डी है तेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14 है कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होता है। चलिए आप लोग बताइए, कोल्ड जो आपके फ्रिज में स्टोरेज होता है उसका तापमान आपका कितना होता है आपको बताना है। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपको ऐसे भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जो आपका कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है आपका 0 से लेकर 32 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपके फल, सब्जियां, मसाले, मीट, डेयरी प्रोडक्ट उसमें सुरक्षित रहते हैं। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सिरके में क्या पाया जाता है आपको बताना है। सिरके में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगर आपने होम साइंस क्लास 12 में पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा सिरका जो होता है उसमें आपका एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आप ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कीटनाशक औषधि कौन सी है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। आपके जो कीटनाशक होते हैं उसमें आपका मेल्यूट्रियोन और पाइट्रोम आपको सब पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और आप वीडियो को पॉज करके इसका डिफिनेशन पढ़ सकते हैं, या आपको सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आप पीडीएफ ले सकते हो सिर्फ 101 रुपये में। आपको 20 से ज़्यादा एग्जाम आते आते आपको 30 से 40 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, जो आपको सिर्फ 101 रुपये में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लेने के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना आपका संग्रहण रखे जा सकते हैं। मतलब जो जैम और जेली होते हैं उसमें कितनी परसेंट आपका चीनी का मात्रा होता है आपको बताना है। 65%, 75, या 40, या 50। तो देख सकते हैं जो आप जैम और जेली खाते हो जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। आपको चीनी का मात्रा ऐसे भी आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जिसमें आपका 65% आपका सिर्फ चीनी होता है, जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जितना हो सके आप चीनी का ग्रहण बहुत कम करना चाहिए, ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए चीनी। अगला क्वेश्चन है फलों एवं सब्जियों को काटने में एंजाइमी बुरापन, जिसे ब्राउनिंग कहते हैं, निम्न में किसके द्वारा रोका जा सकता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए और सी और डी आपका राइट आंसर होगा। जो आपके फलों और सब्जियों में काटने में आपका बुरापन यूज किया जा सकता है, उसको रोकने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन और आपका स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। अभिकथन है कि सुखाने से पहले सब्जी को रसीन कर देना चाहिए, और कारण है कि रसीन तक करने में प्रयुक्त उस ताप और कुछ सूक्ष्म जीव को मार देता है, परंतु एग्जाम को निष्क्रिय कर देता है। और ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अभिकथन आपका सही है, लेकिन आपका जो कारण है वो गलत है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए तथा अन्य किसी परीक्षा की आवश्यकता ना पड़े। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए 60 से 70% आपका चीनी होनी चाहिए, और इसके लिए आपको आवश्यकता ना पड़े, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।